नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप जो इंडेक्स रिटर्न देता है ना आपको, जो इंडेक्स रिटर्न देता है उस रिटर्न को आप जो है बीट भी कर सकते हैं। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी सही से लगा ली तो उस रिटर्न को जो है, जो इंडेक्स रिटर्न दे रहा है आपको, जो निफ्टी 50 रिटर्न दे रहा है, उस रिटर्न को आप बीट कर पाएंगे। बस आपको एक स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ईमेल, बहुत सारे कमेंट थे कि सर हमारे पास 10,000 रुपये हैं, या हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, या हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। हम वो कौन सी सही जगह है जहाँ पे हम निफ्टी 50 में पैसा लगाएं, या किसी भी ईटीएफ में पैसा लगाएं, वो सही जगह कौन सी है जहाँ पे हम पैसा लगाएं, और कौन सा सही समय, राइट टाइम क्या है निवेश करने का। तो मैं आपको बताऊंगा कि सही जगह कौन सी है जहां से आपके रिटर्न अच्छे बनेंगे और आप इंडेक्स को भी बीट कर सकते हैं, अगर आपने सही तरीके से काम करा। तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी साझा करूंगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है अंत तक, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा के ऑल पे सिलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो देखिए, एक बार हम बात कर लेते हैं। जो भी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो निफ्टी 50 के ऊपर रहने वाली है। आप और भी किसी ईटीएफ में से अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन मैं जो भी बताऊंगा वो ईटीएफ के बारे में ही बताता हूँ इस चैनल पे, और ईटीएफ की हम बात करेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसने आपको कैसे रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। तो एक साल के अगर आप इसके रिटर्न की बात करेंगे, तो इसने देखिए रिटर्न जो दिए हैं आपको, वो दिए 6.64%। तो इस रिटर्न को जो है आपको बीट करना है, और भरोसा ताकि रहे, क्योंकि आपका पैसा निफ्टी 50 में लग रहा है। आपका पैसा टॉप क्लास जो 50 कंपनियां हैं, हाईजेस्ट मार्केट कैप वाली, आपका पैसा उसमें लगेगा। उसका माध्यम क्या है पैसा लगाने का, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस माध्यम से पैसा आप निफ्टी 50 में लगा सकते हैं। तो इसके दो ही तरीके हैं पैसे लगाने के। या तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, ठीक है सर, या आप जो है किसी बीज में लगा सकते हैं, यानी कि निफ्टी बीज में, ईटीएफ में लगा सकते हैं आप पैसा, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी बीज जो है, या जो भी इसके ईटीएफ है, वो बिल्कुल इसके रेप्लिका का काम करते हैं, और जैसे रिटर्न निफ्टी 50 बना के देता है, वैसे ही रिटर्न आपको वो भी बना के देता है। लेकिन हम इंडेक्स को बीट करने वाली स्ट्रेटजी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास 2 लाख पड़े हैं, 1 लाख पड़े हैं, हम उनको कैसे लगाएं, और मार्केट में राइट टाइम क्या है, यानी कि राइट टाइम क्या है पैसे लगाने का। तो मैं आपको बिल्कुल यही बात इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अच्छा लगे तो बस एक लाइक कर देना है, ठीक है सर। तो हम कंपैरिजन करते हैं निफ्टी 20 का और निफ्टी 50 के इंडेक्स का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेम टू सेम चलते हैं। तो देखिए, ईयरली आप देखेंगे मैंने दो चार्ट यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये दोनों की लाइन है। इसमें देखेंगे जो रेड वाली जो लाइन है, ये वाली, ये तो है साहब ईटीएफ की, निफ्टी 20 के ईटीएफ की। और ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये है आपकी निफ्टी 50 के इंडेक्स की। तो आप देखेंगे कहीं कहीं तो ये बिल्कुल एक जगह ही है, ऐसा लग रहा है एक ही लाइन है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे निफ्टी 50 चल रहा है, वैसे वैसे ही निफ्टी 20 भी चल रहा है। अब इसके रिटर्न अगर आप देखेंगे, तो ये देखिए रिटर्न जब अब आप देख रहे हैं, तो इसमें 0.59% और इसमें 0.70% है नहीं। तो ये अंतर क्या है? ये अंतर, जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर होता है, उसकी वजह से ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। वरना इसके रिटर्न में कोई भी अंतर होता नहीं है, सेम टू सेम लगभग रिटर्न रहते हैं। वरना ट्रैकिंग एरर की वजह से थोड़े रिटर्न रहते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का रिटर्न 6.27% है, यहाँ पे 7.46% है। तो लगभग सिमिलर रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ईयरली अगर आप देखेंगे तो 6.91%, और वहीं पे निफ्टी 20 के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 8.21%, ठीक है सर। अब आपको समझ में आया कि निफ्टी 50 में पैसा आप ईटीएफ के थ्रू लगा सकते हैं। पूरा पैसा आपका इंडेक्स में लगेगा, टॉप क्लास कंपनियों में लगेगा, जो बाजार की दिशा दशा बताती है। निफ्टी 50 की आज बाजार में मंदी है, तेजी है ना, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, बाजार कैसा है, उसमें आपका पैसा लगेगा। टॉप क्लास 50 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। अगर भैया इन 50 कंपनियों को कुछ हो जाए, या ये भाग जाएं, या कुछ भी हो जाए, तभी आपका पैसा कहीं जाएगा। वरना आप जो है लगभग 100% सुरक्षित है। आपका जो रिस्क है वो लगभग मेरे हिसाब से 0% है, क्योंकि आप जो है ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं, आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं, वो भी आप लगा रहे हैं निफ्टी 50 में, ठीक है सर।
तो हम इसके चार्ट पे चलते हैं। स्ट्रेटजी क्या है पैसा लगाने की, सही समय क्या है, हम वो समय पता करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने निफ्टी बीच का चार्ट लगाया हुआ है। इस समय इसका जो 1 यूनिट का प्राइस है वो 214 रुपये 56 पैसे है। आपका पैसा पूरा 50 कंपनियों में लगेगा, इसके थ्रू भी 14 सेक्टर है निफ्टी 50 के अंदर, आपका पैसा उसमें लगेगा। आपको क्या करना है, इसमें पहली बात तो जैसे ही चार्ट आप खोलेंगे आपको जो है मंथली चार्ट लगा लेना है। आपको इसमें ट्रेड बहुत कम मिलेंगे, रोज आपको मार्केट के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। आपको खरीदारी जब करनी है जब इसमें जो है खरीदारी का मौका बनता है। अब वो मौका आपको कैसे पता चलेगा, किस टाइम आपको खरीदारी करनी है, यही मैं इस वीडियो में आज क्लियर करूंगा। तो आपको इंडिकेटर में जाना है। सबसे पहले आप मंथली चार्ट इस पे लगा लेंगे और आपको जाना है इंडिकेटर में। यहाँ पे आपको टाइप करना है EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जैसे कि इसमें आ रहा है। इसे 2 बार क्लिक करना है आपको, तो ये इंडिकेटर आपका 2 बार लग जाएगा। मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये लगाया और दूसरा ये लगाया, तो इस टाइप की 2 लाइनें आपके सामने निकल के आ जाएंगी। अब इसमें करना क्या है, ये मैंने इसमें सेटिंग करी है, और सेटिंग क्या करी है वो मैं बता देता हूँ। पहले वाली सेटिंग खोलेंगे आप EMA की, तो यहाँ पे आपको इनपुट में जाके बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 9 रहता है, आपको 20 करना है, यानी कि 20 आपको लगाना है। ठीक है सर, पहली सेटिंग ही हो गई। इसकी लाइन जो है बाई डिफ़ॉल्ट नीली है, तो आप नीली रखें। दूसरी, आपको फिर दूसरे इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है। यहाँ पे लेंथ में आपको 50 करना है, यानी कि 50 आपको लगाना है। और इसके स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज कर देना, जैसे कि मैंने रेड किया हुआ है। तो आपको अलग अलग इन दोनों लाइनों में दिखाई दे जाएगा कि 20 की कौन सी है और जो है 50 की कौन सी है। ठीक है, तो ये तो है हमारी 50 की, और ये वाली जो लाइन है आपकी ये है 20 की। ठीक है सर, आपको यही करना है। अब जो लोग कह रहे हैं कि सर हमें इसमें SIP करनी है, वो सही समय क्या है जिस समय हम SIP करें या जिस समय पैसे डालें। तो आपको ट्रेड तो कम मिलेंगे, आपको जितने रुपए की भी SIP करनी है, आपको 10,000 की करनी है, आपको 20,000 की करनी है, जितने की भी SIP आपको शुरू करनी है, तो आप अपने पैसे ये बैंक अकाउंट में इकट्ठे रखिए, करिए। और जब भी ये जो है 20 को क्रॉस करके नीचे आता है, यानी कि 20 की लाइन कौन सी है, ये वाली, और इस पे कैंडल बनती है और ये इसको छूती है, यहाँ छू के जो है नीचे की तरफ क्लोज कर जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी आपको इसमें एक एक कैंडल दिखाई दे रही है ना, ये 1 महीने में बनी है, यानी कि ये मंथली चार्ट है, तो एक कैंडल जो है आपकी 1 मंथ की इसमें है, यानी कि 1 महीने में एक कैंडल बनेगी। ठीक है सर, तो 20 को छुएगी जैसी ये लाइन, आपने जो भी इसमें सिप के लिए पैसा रखा है इकट्ठा करके अकाउंट में, आप इसमें सिप जो है चालू कर दीजिए। बिल्कुल राइट समय है वो इन्वेस्ट करने का, आपको SIP करने का। और आप इससे जो इंडेक्स का रिटर्न है ना वो आप बीट कर पाएंगे, बिल्कुल 100% बीट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी चार्ट पे। ठीक है सर, और जो लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास 20,000 रुपये है, मेरे पास 50,000 रुपये है, मेरे पास 2 लाख रुपये है, मैं कैसे जो है इसमें निवेश करूं। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके 2 टुकड़े बना लीजिए, यानी कि 2 भागों में आप उसे विभाजित कर लीजिए। जैसे ही ये 20 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है, पहली सिप, पहला लॉट आप इसमें अपना डाल दीजिए। और अगर ये क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ आती है और 50 वाली लाइन को छू लेती है, तो अपना दूसरा लॉट भी इसमें डाल दीजिए, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपको रोज रोज मार्केट ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खरीदारी बिकवाली करने की ज़रूरत नहीं है रोज रोज। बस आपको देखना है 1 हफ्ते में चार्ट खोल के, 15 दिन में चार्ट खोल के, क्योंकि एक कैंडल कितने दिन में बन रहा है, 1 महीने में। तो जब भी 20 को छुएगी आपका पैसा डालना इसमें चालू। ठीक है सर, अब क्या होगा, जब ये 20 को छुएगी या तो नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। तो मैंने क्या बताया कि मार्केट की तीनों दिशाओं का आपको जो है बिल्कुल प्रिपरेशन रखना है, उसका इंतजाम रखना है। अगर ये नीचे की तरफ जाती है, जो लोग सिप कर रहे हैं, है ना, जो लोग मंथली सिप कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है, अगर ये नीचे की तरफ जाती है तो आप अपने सिप का अमाउंट इसमें बढ़ा दीजिए, सिप का अमाउंट इसमें इंक्रीज करिए, क्वांटिटी ऐड करिए और ज़्यादा। और ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपनी सिप का अमाउंट घटा दीजिए। ठीक है सर, और जो भी आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, फिर तो ये आपकी दिशा में चल रहा है ना ऊपर की तरफ, आप प्रॉफिट बुक करिए यहाँ से और बाहर निकलिए। प्रॉफिट बुक कीजिए, आप जितने दिन के लिए आ रहे हैं, आप 6 मंथ के लिए आ रहे हैं, आप 1 ईयर के लिए आ रहे हैं, आप 2 साल के लिए आ रहे हैं, आप 3 साल के लिए आ रहे हैं, आप जो है पैसे को बुक करिए और बाहर निकलिए। अब मैं दिखाता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा करा है,
या पिछले पास्ट में जैसे इसने रिटर्न दिए हैं, देखिए गारंटी तो मार्केट में किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन आप एक तरीके से काम करेंगे, स्ट्रेटजी से काम करेंगे, तो आप बिल्कुल जो है बीट कर देंगे इंडेक्स के रिटर्न को, और आप सही जगह पे अगर पकड़ेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न भी आप बना पाएंगे। अब देखिए जैसे कि ये कोरोना का समय है, ठीक है सर, 2020 चल रहा है, और यहाँ से ये दोनों लाइनें स्टार्ट होती हैं 2011 से। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसने कैसे रिटर्न आपको बना के दिए, अगर आपने इस तरीके से काम किया होता। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखिए इसने 20 को छुआ, ठीक है सर, इस वाली कैंडल ने क्लोज किया 20 को, जहाँ पे कर्जर है वहाँ पे देखिए, ठीक है सर, पहली सिप डाल दी, दूसरी सिप यहाँ पे डाल दी, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, उसके ऊपर भागा, तो लगभग मैं मान लेता हूँ कि आपका एवरेज प्राइस यहाँ कहीं आया होगा। ठीक है सर, यहाँ कहीं आया होगा आपका एवरेज प्राइस, और ये देखिए यह है 2012। ठीक है सर, यहाँ से फिर जो मार्केट चलना चालू हुआ है, आपके दोनों सिप पड़ गए। ठीक है, आपका क्या था 2012, यहाँ तक आया 2014। रिटर्न कितने दिए भैया इसने? 74% के रिटर्न आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। दो सिप में आपने अमाउंट डाला, मैं तो ये कह रहा हूँ 50% के ही दिए हैं। सही है, कब से दिए हैं? 2000, कब से? 2012 से 14 तक। ठीक है सर, 1034 दिन के ट्रेडिंग सेशन में इसने जो है, मान लेता हूँ, चलिए 3 साल पूरे मान लेता हूँ, ठीक है, 3 साल पूरे मान लेता हूँ, और इसने रिटर्न दिए हैं आपको 50%, यानी कि लगभग लगभग 74% के रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है सर, ऐसे तो 25% पर ईयर निकल रहे हैं। ठीक है, आप जो है 20% पकड़ लो पर ईयर, तो आपने इंडेक्स को बीट कर दिया। ठीक है सर, आपने इंडेक्स को बीट कर दिया। इंडेक्स कितने रिटर्न दे रहा है? 6%। निफ्टी कितना देता है? 12%, मैक्सिमम 15% ईयरली। और आपने यहाँ पे जो है इंडेक्स की परफॉर्मेंस को बीट कर दिया। आपने छोटी सी स्ट्रेटजी लगाई, निवेश को अपने दो हिस्सों में तोड़ा, और आपने बेहतरीन तरीके से 50 और 20 पे आपने पैसा लगाया, और जिन्होंने एसआईपी भी करी उनको भी बहुत शानदार और कमाल के रिटर्न यहाँ पे बने होंगे। चलिए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसे छोड़िए। आपने जो है यहाँ पे पैसा लगाया, सन था 2016। ठीक है, इसने जो है यहाँ से शुरू कर दिया इसको छूना, आपकी एसआईपी यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे पड़ी, यहाँ तक पड़ती रही, मार्केट यहाँ से नीचे रहा, और यहाँ पे आपने कम कम भी कर दी। यहाँ आपने जब भी पैसा लगाया होगा 20 EM पे एक लॉट आपने लगा दिया, इसने 60 को भी छुआ, यहाँ पे भी आपने एक लॉट लगा दिया। मैं मान रहा हूँ यहाँ पे आपका जो है एवरेज आउट हो गया कहीं पे। ठीक है सर, अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक इसने किसने कितने रिटर्न आपको बना के दिए। मई 2 मई 2016। ठीक है सर, यहाँ से मार्केट ने चलना चालू करा। ठीक है सर, ये कहाँ तक गया देख लीजिए आप। यहाँ तक की भी बात करूँ, अगर मैं यहाँ तक की भी 2018 तक की बात करूँ, सितंबर 2018। ठीक है सर, यहाँ तक की बात करूँ, 854 दिन में 54% के रिटर्न। ठीक है सर, आपने इससे ऊपर भी होल्ड करा, यहाँ तक गया कोरोना जब आना चालू हुआ 2020 तक, यानी कि 4 साल की बात करूँ, रिटर्न 66%। ठीक है सर, 4 साल में रिटर्न 66%, जबरदस्त रिटर्न आपने बना के अगर यहाँ पे भी निकल गए होते ना आप, ठीक है, निकल के अगर दोबारा आपने ले लिया होता तो इसने, और आपने बहुत अच्छे से इंडेक्स को बीट किया होता। यहाँ से चला, ठीक है सर, यहाँ तक गया, आपने देखा कि यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल ने मार्केट को छुआ, लेकिन यहाँ पे गया, यहाँ पे छुआ। ठीक है सर, यहाँ से रेड कैंडल बनी, आप यहाँ से निकले 50% पे निकले, आपने दोबारा पैसा अगर यहाँ पे डाला होता तो जो है यहाँ पे फिर देखिए ये ऊपर गया, और आपको फिर इसने रिटर्न बना के दिए होते। तो जबरदस्त रिटर्न ये आपको बना के देता इस स्ट्रेटजी के थ्रू। और ये देखिए ये कोरोना काल आया यहाँ पे। ठीक है सर, कोरोना जब आया तो ये देखिए इसने 20 को तोड़ा, पहले पहले ईएमए 20 वाली लाइन को तोड़ा। ठीक है सर, उसके बाद में 60 वाली लाइन को तोड़ा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो यहाँ से ऊपर ही नहीं गया, तो 60 को तोड़ के भी नीचे चला गया, फिर क्या करना चाहिए था? तो सर आपका पैसा ना इंडेक्स में है, आपका पैसा किसी शेयर में नहीं है, आपका पैसा इंडेक्स में है, और इंडिया की टॉप क्लास 50 कंपनियों में आपका पैसा लगा हुआ है, जो 50 कंपनियां हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां ना 50-50% टूट गई थी इस समय। ठीक है, और आप जो है खाली दूसरा लॉट आपने यहीं तो लगाया होगा। ठीक है सर, एवरेज प्राइस आपका यहाँ कहीं होगा, तो आप तो उनसे फिर भी कम लॉस में बैठे हुए हैं, और आप इंडेक्स में हैं। आप देखेंगे लंबे समय में इंडेक्स और उसका ईटीएफ जाएगा तो भैया ऊपर की तरफ। आप देख लो, जाता तो ये ऊपर की तरफ है, कहीं से भी देख लो, जा तो ये ऊपर की तरफ रहा है। आप इंडेक्स पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना, और आपको रोज रोज यहाँ पे ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने कोरोना काल में पैसा लगाया निफ्टी वीज में, ठीक है सर, और देखो मैंने क्या बताया, जितना गिरे उतना ज़्यादा लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पे गिरा होता, यहाँ पे और गिरा, लोगों ने अगर एसआईपी बढ़ाई होती, हालांकि मैंने भी नहीं करा ये काम, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है सर, अगर बढ़ाई होती
तो यहाँ पे देखिए क्या शानदार इसने आपको रिटर्न दिए। ठीक है सर। यहाँ से जो इसने भागना चालू करा है 20 EMA के ऊपर आके, और आज तक ये भाग ही रहा है। 93% के रिटर्न दिए हैं, लगभग 100% के रिटर्न दिए हैं इसने। 100% के पैसा आपका डबल कर दिया 3 साल के अंदर अंदर ही। ठीक है। डबल पैसे कर दिए आपके, जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। तो ये थी वो स्ट्रेटजी जो लोग कह रहे थे कि सर सही राइट टाइम क्या है मार्केट में पैसा लगाने का, तो आप स्ट्रेटजी के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। ETF के थ्रू इंडेक्स में निफ्टी 50 में आप पैसा लगा सकते हैं, जो कि लगभग जीरो रिस्क पे है। जीरो रिस्क है, आपका पैसा इंडेक्स में लग रहा है, आपका पैसा 50 हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी में लग रहा है, आपका पैसा 14 सेक्टर में लग रहा है, और सही समय पे लग रहा है, तो आप इंडेक्स के रिटर्न को भी बीट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर जरा सा भी नॉलेजेबल लगा है दोस्तों आपको, तो अपने फ्रेंड में फैमिली में इसको शेयर कीजिए, जो मार्केट में लगातार लॉसेस कर रहे हैं, या जो इस बात से दिक्कत में है कि पैसा मार्केट में आखिर मुझे लगाना कहाँ है, पैसे तो हैं लेकिन लगाऊं कहाँ। तो आप इस तरीके से पैसे लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, इसने बीच बीच में भी आपको चांस दिया है पैसा लगाने के, ऐसा नहीं है जब भागा। तो ये देखिए यहाँ पे इसने 20 को तोड़ा है। ठीक है सर। यहाँ पे भी पैसा लगा सकते थे, और यहाँ से लगाने के बाद सीधा ऊपर। ठीक है सर। तो आप देखिए रेगुलर बेसिस पे आप इससे जो है बहुत अच्छी इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं, और आप जो है इंडेक्स के रिटर्न को बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। आपको रोज में ट्रेडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। स्ट्रेटजी एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, कि आपको 20 EMA और 50 EMA दो इंडिकेटर लगाने हैं। एक इंडिकेटर है, दो लाइनें उसकी लगानी है, एक 50 और एक 20। 20 पे जब आए आप खरीदारी चालू करें, 50 पे आए आप जो अगर दो लॉट में खरीदारी करना चाहते हैं, आप पूरा लमसम निवेश करना चाहते हैं, तो पहला लॉट आप अपना 20 की लाइन पे लगा दीजिए, दूसरा लॉट आप अपना 50 की लाइन पे लगा दीजिए। बहुत सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है। आप सिप चालू करना चाहते हैं, जैसे ये 20 को तोड़ के नीचे आए, 20 पे आए, आप सिप चालू कर दीजिए। नीचे की तरफ जाए सिप का अमाउंट बढ़ा दीजिए, ऊपर की तरफ जाए सिप का अमाउंट रोक दीजिए, कम कर दीजिए, और ऊपर चला जाए कम कर दीजिए। प्रॉफिट दे के बाहर जाइए अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है ठीक ठाक, क्योंकि दोबारा से फिर वो 20 पाएगा, निवेश करने का मौका आपको दोबारा भी देगा। तो प्रॉफिट को घर भी लाइए, प्रॉफिट भी करते रहिए, और रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट करते रहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।